नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं मनोज कुमार हूं। आपके लिए लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर लेकर आता रहता हूं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी के द्वारा जारी किए गए फूड इंस्पेक्टर यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों से संबंधित जानकारी। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी स्टेप वाइज आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें, शुरू से अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं डिटेल जानकारी की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का पेज दिया गया है, इस पर आपको पहुँचना है। इस पेज को स्क्रॉल करना है और यहाँ आप देखेंगे 13वें नंबर पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2024 पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये पद जारी किए गए हैं। तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 57/2024 31 दिसंबर को जारी किया गया है। ये पद लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में भरे जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 27 अप्रैल 2025 तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने होंगे। mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन शुरू हो जाएंगे 28 मार्च से लेकर, और अंतिम तिथि होगी 27 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इन पदों के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आयु कंफर्मेशन के लिए 10th के सर्टिफिकेट ही वैलिड माने जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं: शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि आवेदक ने हासिल की हो। आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से दिए गए विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की हो। खाद्य तकनीक अध्ययन के लिए खाद्य इंजीनियरिंग तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी और खाद्य तकनीकी प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियर प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन और प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग में से इनमें से किसी एक विषय में आवेदक ने या तो स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएचडी की डिग्री हासिल की हो। अगर कृषि क्षेत्र से हैं, कृषि विज्ञान में आपने कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीकी, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीकी, खाद्य पोषण एवं आहार विद्या, हॉर्टिकल्चर इनमें से किसी एक विषय में से आवेदक ने स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि आवेदक ने या पीएचडी की डिग्री हासिल की होनी चाहिए। यहाँ जो रोजगार में पंजीकरण की शर्त है, माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर ने इसमें शिथिलता दी है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तक आवेदक को इससे मुक्त रखा गया है, लेकिन उनको इंटरव्यू के समय अगर कैंडिडेट मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो इंटरव्यू के समय उनको वांछित लाइव रजिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऑफिस में या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे डिस्ट्रिक्टों में बने जाएंगे। ये परीक्षा जो होगी OMR आधारित होगी, यानी आपको ऑफलाइन मोड में इस परीक्षा को देना होगा। इसके जो एडमिट कार्ड हैं आपको mppsc.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। आपके घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड ऑफलाइन मोड में या डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। OM परीक्षा कब होगी और प्रवेश पत्र कब से आपके लिए अवेलेबल होंगे, इसकी सूचना आयोग के द्वारा आपके मोबाइल नंबर, जिसका इस्तेमाल आप रजिस्ट्रेशन में करेंगे, अप्लाई करते समय करेंगे और
ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों की संख्या की कैटेगरी वाइज। खाद्य सेफ्टी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर अनरिजर्व के 28 पद हैं, एससी के 16, एसटी के 28, ओबीसी के 38, सीडब्ल्यूएस के 10 हैं। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह से टोटल पदों की जो संख्या है 120 है, जिनमें से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए अनरिजर्व के 10 हैं, एससी के 6, एसटी के हैं 10, ओबीसी के 13, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं। इस तरह से भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनरिजर्व का 1, एससी का 1, एसटी के 2, ओबीसी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं है। दिव्यांगजन जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, 12 पद उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। इन पदों में एसटी कैटेगरी में 7 पद और अन्य पिछड़े वर्ग में 10 पद जो हैं बैकलॉग भर्ती के रखे गए हैं। यहाँ जो पद का विवरण है, जैसे कि हमने बताया, इन पदों को लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भरा जाएगा। ये पद हैं एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 के, स्थायी पद हैं, रेगुलर हैं, वेतनमान 36,200 से 1,14,800 रुपये होगा। अन्य भत्ते शासन के द्वारा दिए जाएंगे यहाँ पर जो भी लगाए जाते हैं। कर्तव्य जो होगा खाद्य सुरक्षा अधिकारी का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और नियम 2011 में वर्णित कर्तव्यों का उनको पालन करना होगा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ हम बता ही चुके हैं पहले। इन पदों के लिए आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी मध्य प्रदेश की सभी वर्गों की महिलाओं, मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजनों को 5 साल तक की यहाँ अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर चयन कैसे किया जाएगा? फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर ओएमआर आधारित एक रिटन एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और जो फाइनल मेरिट है रिटन एग्जामिनेशन प्लस साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में जो मार्क्स प्राप्त होंगे उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके लिए मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट शामिल होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद संबंधित कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर रिटन एग्जामिनेशन में किसी प्रश्न के आंसर पर आपको कोई परेशानी है तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं प्रति प्रश्न 100 रुपये की शुल्क पेमेंट करके। साथ ही पोर्टल शुल्क 40 रुपये, 140 रुपये पर प्रश्न के अकॉर्डिंग या पर सेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी आपत्तियों को दर्ज कराने के लिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 28 मार्च से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए अगर कोई गलती हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 1 अप्रैल से 29 अप्रैल 2025 के बीच में। इस परीक्षा से संबंधित जो प्रवेश पत्र हैं, लिखित परीक्षा की तिथि, लिखित परीक्षा में सफल कैंडिडेटों के लिए दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि और लेट पेमेंट के साथ दस्तावेजों की तिथि और साक्षात्कार की तिथि की घोषणा आयोग द्वारा बाद में की जाएगी, जिसकी सूचना आवेदकों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से साथ ही आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे mpsc.mp.gov.in या mponline.gov.in पर जाकर। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको संबंधित डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर देना है स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। फ़ीस पेमेंट जो यहाँ पर करनी है मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजनों को 250 रुपये, जबकि जनरल कैंडिडेट और अन्य स्टेट के रहने वाले सभी वर्गों के कैंडिडेट को 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से। फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2025 दिन के दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा। अगर अप्लाई करते समय आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई
गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 1 अप्रैल से 29 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक 50 रुपये का त्रुटि शुल्क सुधार शुल्क ऑनलाइन मोड में जमा कराकर, उसके पश्चात कोई आवेदन इसके लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी के लिए अगर किसी कैंडिडेट ने अपने कैटेगरी चेंज करनी है, मान लीजिए किसी ने अनारक्षित कैटेगरी जो है यहाँ पर एससी भर दी है या एसटी या दिव्यांगजन की भर दी है, लेकिन वह एक्चुअल में अनारक्षित कैटेगरी का है, तो उसको 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। अगर उसने 250 रुपये फ़ीस पेमेंट पहले कर दी है तो उसको कैटेगरी चेंज करने पर अतिरिक्त 250 रुपये फ़ीस पेमेंट करने होंगे कैटेगरी सुधार की वजह से। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए डिटेल में विज्ञापन को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। इन पदों से संबंधित जो अन्य डिटेल हैं, किस तरह से आपको एग्ज़ाम में आंसर फाइल करने हैं, किस तरह से आपको OMR सीट भरनी है, उसके दिशा निर्देश यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं, उनको पढ़ लेना है। इसके साथ ही जो इस परीक्षा से संबंधित परीक्षा योजना है और पाठ्यक्रम है, सिलेबस, वो वेबसाइट पर आपको उपलब्ध कराया गया है, वहां जाकर आप डिटेल में इस परीक्षा का सिलेबस देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए आप केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है। 28 मार्च 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की अंतिम तिथि रखी गई है 27 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक। आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी जानकारी जो कैसी काम आती हैं और किस तरह से आप इनका उपयोग कर पाते हैं। तो साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।